क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल सेल से इंसान का पूरा शरीर कैसे बनता है? ये सफर शुरू होता है एक स्पर्म और एग के मिलने से। स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को और उससे तैयार होता है एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि ज़ाइगोट, जो कि होता है 12 से 24 घंटे के बाद। उसके बाद वो 2 सेल स्टेज पर पहुंचता है 30 घंटे बाद, 4 सेल पर पहुंचता है 40 घंटे बाद और 8 सेल की स्टेज पर पहुंचता है 80 घंटे बाद। और इस स्टेज पर उस पे कुछ सिग्नल्स काम करते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन। ओके, इस स्टेज तक मैटरनल एमआरएनए काम कर रहा था सेल के डिवीजन पे। बट इसके आगे अब एम्ब्रियो के खुद के जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो तैयार करेंगे खुद के प्रोटीन्स और उसी से होगा आगे का सेल डिवीजन। ओके, सो 8 से 16 सेल के स्टेज पर पहुंचता है ये कुछ लगभग 96 घंटे के बाद। और इस 16 सेल के गुच्छे को कहते हैं मोरुला। ओके, और ये मोरुला एक टोटीपोटेंट सेल होता है, यानी कि इस मोरुला से प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटस के सारे ऑर्गन्स बनने वाले हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड और इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो है फीटल ऑर्गन्स, ये दोनों ही इस टोटीपोटेंट सेल के गुच्छे से तैयार होने वाले। नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट का, जो है 32 सेल का स्टेज, और ये होता है लगभग 5 दिन के बाद। ओके, तो इस ब्लास्टोसिस्ट को प्लूरीपोटेंट सेल या स्टेम सेल भी कहा जाता है। और ये स्पेसिफिक 32 सेल का जो स्टेज है, ये फीटल ऑर्गन्स तैयार करने में मदद करता है, यानी कि ये प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बनाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं तैयार करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फीटस के ऑर्गन्स को तैयार करेगा। ओके, इसलिए इसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो इसे अगर मैं जूम इन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटर रिंग है वो है ज़ोना पेलुसिडा, यानी कि जो आप इमेजिन करिए कि अंडा होता है, राइट? जब हम अंडा खाते हैं तो उसके ऊपर का एक शेल होता है और उसके अंदर होता है येलो कलर का योक और व्हाइट कलर का अमनियोटिक फ्लूइड। तो इंसानों के केस में भी ये जो ज़ोना पेलुसिडा है उसी शेल का काम करता है, प्रोटेक्शन देने के लिए, कवरिंग देने के लिए। ठीक है? तो 32 सेल वाले इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अब सेल्स डिफरेंशिएट होने लगते हैं, यानी कि सेल्स नए-नए तरीके के सेल्स डेवलप होने लगते हैं। तो पहला जो सेल है अ, हाँ, तो ये नया सेल जो है ये क्यों बनना स्टार्ट होता है स्टेज पे? क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नल काम करता है जिसे हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग। ओके? इस सिग्नल की वजह से सेल्स को पता चलता है कि अच्छा, इस स्टेज पे हमें डिवाइड करना है, नए-नए सेल्स बनाने हैं। तो पहला जो नया सेल बनता है इस स्टेज पर वो है ट्रोफोब्लास्ट, जो है आउटर लेयर। ज़ोना पेलुसिडा से बिल्कुल लगा हुआ इस लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर जो नए सेल्स बनते हैं उसे कहते हैं इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास ही जो है यही 32 सेल वाला स्टेज है और इसी से फीटल ऑर्गन्स बनता है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर कुछ और सिग्नल्स काम करने लगते हैं जिसे हम कहते हैं हिप्पो सिग्नलिंग और एफजीएफ सिग्नलिंग। एफजीएफ स्टैंड्स फॉर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स। ओके, तो ये दोनों सिग्नल्स काम करते हैं और इनर सेल मास में और नए तरीके के सेल्स डेवलप होने लगते हैं। ओके, यहाँ पे येलो पे आप देख सकते हैं नए तरीके के सेल्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर जाके यूटेराइन वॉल पर ये अटैच होने लगता है। ओके, और इस स्टेज से बेबी के पूरे बॉडी को डेवलप होने में 9 मंथ्स लगता है। ओके, तो ये जो यूटेराइन वॉल है या माँ की गर्भाशय है, यहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ज़ोना पेलुसिडा को डिसअपीयर होना। तो इस स्टेज में इम्प्लांटेशन से पहले ज़ोना पेलुसिडा जो इसका आउटर कवरिंग था, ये डिसअपीयर हो जाता है और इसी की वजह से ये यूटेराइन वॉल यानी कि माँ की गर्भाशय में अटैच होने में इसे मदद मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए सेल्स ट्रोफोब्लास्ट से बनने लगते हैं और इसी की वजह से ये यूटेराइन वॉल पर अटैच होने इट वर्क्स लाइक अ ग्लू, इसे ग्लू की तरह कह सकते हैं आप। तो ये ट्रोफोब्लास्ट के जो नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट और ये ब्लास्टोसिस को यूटेराइन वॉल पे अटैच करने में मदद करता है। और ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर लेयर है उसे हम कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट 2 तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट हो चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कैसे डिवाइड हो रहा है और इसे इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ये पूरी तरह से इम्प्लांट हो चुका है। अब इनर सेल मास में और सेल्स बनने लगते हैं, सेल्स ग्रो होने लगते हैं, प्रोलिफरेट होने लगते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर में कुछ सेल्स तैयार हुए हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट और ऑरेंज कलर में कुछ नए तरीके के सेल्स हुए हैं तैयार, इसे हम कहेंगे एपीब्लास्ट। ओके, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसे हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और एमनियोटिक कैविटी। ये जो व्हाइट कलर का स्पेस देख रहे हैं ये बेसिकली कैविटी है। और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के इस 2 सेल के परत को, इस 2 सेल के लेयर को हम कहेंगे बाइलैमिनार डिस्क। ओके, ओके। अब मैं इस चीज़ को आसान और शॉर्टकट में बताने के लिए इसका कलर चेंज करूँगी। तो जैसे कि ये ऑरेंज कलर के सेल्स और भी बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं और ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सिमिलरली येलो कलर का जो हाइपोब्लास्ट है ये भी पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस और यहाँ पे मैं इसे
इसका कलर चेंज कर देती हूँ, इसका ग्रोथ आपको दिखाने के लिए। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स होने लगते हैं हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट के बीच में, क्योंकि नए सेल्स को जन्म देना है, राइट? तो उसके लिए स्पेस बन रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हाइपोब्लास्ट में कुछ नए सेल्स बने हैं अंदर की तरफ, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल साइड में। तो ये है आपका एंडोडर्म, और उसके बीच में कुछ रेड कलर के नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं, ये है मेसोडर्म। और एपिब्लास्ट के इनर साइड में ब्लू कलर के नए सेल्स बनने लगे हैं, जो है एक्टोडर्म। और ये 3 सेल्स का जो लेयर है, इसे हम कहते हैं द 3 जर्म लेयर्स। और यहाँ से मेजर फेट डिसीजन होगा। फेट डिसीजन बेसिकली मतलब कि कौन सा सेल आगे जाके क्या बनेगा, वो लिवर सेल बनेगा या हार्ट सेल बनेगा या मसल सेल बनेगा। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, इसका फेट की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो चीज़ों को आसान करने के लिए इस सेल्स को मैंने कलर में चेंज कर देती हूँ। मतलब तो ये ब्लू सेल्स को हम ब्लू लाइन में लेंगे, ग्रीन को ग्रीन, और रेड मेसोडर्म को रेड कलर में, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक कुछ हफ्तों में, ये ऑरेंज कलर का जो आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एमनियोटिक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेबी को सराउंड करके उसे पोषण देने में, उसे न्यूट्रिशन देने में ये एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ब्लू कलर जो कि है एक्टोडर्म, रेड कलर जो है मेसोडर्म, और ग्रीन कलर जो है एंडोडर्म। और ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, ये धीरे-धीरे डिसॉल्व हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो एमनियन इवेंचुअली सराउंड्स द बेबी, एंड येलो कलर जो है वो धीरे-धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक्चुअली इन इन लेयर ऑफ सेल्स से क्या बन रहा है। तो पहले देखेंगे मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या बनाता है? व्हाट इज इट रिस्पांसिबल फॉर? तो मेसोडर्म से ये कुछ सारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ब्लड वेसल, बोन कार्टिलेज, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किडनी, कॉर्टेक्स, हार्ट मसल्स, यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लिम्फेटिक टिश्यूज। ये सारे बनते हैं मेसोडर्म से। और एक्टोडर्म से बनते हैं ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर, स्किन, नेल्स, लेंस ऑफ द आई, एपिथेलियम ऑफ द सेल्स ऑर्गन, नेजल कैविटी, माउथ, एनल कैनल, नर्वस टिश्यू और पिट्यूटरी बॉडी। और एंडोडर्म से बनते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, तो अब सेल्स का आगे का जो जर्नी है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना है। ओके, क्योंकि उसके बेसिक तो सेट हो चुका है, तो अब बस सेल्स को ग्रो करना है, प्रोलिफरेट करना है, मतलब डिवाइड इन मल्टीपल नंबर्स, एंड अपने आप को असेंबल करना है। यही उनका आगे का जर्नी रहेगा। All the cells have to just grow, proliferate and assemble, and this is going to be their mantra of life, mantra of developing the life.